Hello students, welcome to Physics Classroom by Vishwesh Jamwar. Feel the physics with ease. आप सभी का विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को विजय एजुकेशन बिहार शरीफ ऐप पर देख रहे हैं, तो वहां पर अपर राइट साइड में 3 डॉट होगा, उसको प्रेस करेंगे, वहां पर शेयर एक ऑप्शन आएगा, वहां पर से उसको यूट्यूब पे शेयर कर लेंगे, फुल स्क्रीन पे ये चलने लगेगा। ठीक है, तो क्लास 10th के लेक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और हमारा जो आज का लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वोल्टेज के बारे में बात होगा। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर क्लास 10 फिजिक्स के सिलेबस का इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज वर्ड नहीं अगर समझेंगे तो आगे की पूरी पढ़ाई जो है वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पूरे कंप्लीट इस चैप्टर में हर जगह पे वोल्टेज का बात होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का बात होगा टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। तो इसलिए इस टॉपिक को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। कॉपी किताब निकाल लेंगे ताकि जो भी बीच बीच में कुछ चीजों को मैं नोट करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा, उसको कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, और काफी तरीके से काफी इलैबोरेट करते हुए इस पूरे वीडियो को लेकर के जाने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो अगर देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन पूरे वीडियो को ध्यान से देखें अच्छे तरीके से। ठीक है, मेरा कंप्लीट मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि कहीं पर से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बात कर रहे हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल वर्ड सुना हुआ है, पोटेंशियल वर्ड पढ़े थे ना क्लास 9th में, पोटेंशियल एनर्जी, ये बात पढ़ा गया था। पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी चीज में स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मेरे पास एक बॉल है, ये ग्राउंड है, बॉल अगर कुछ हाइट ऊपर है, कुछ हाइट ऊपर अगर मेरे पास एक बॉल रखा हुआ है, तो ये बॉल यहां पे रखा हुआ है, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी को हम कौन सा एनर्जी कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अगर शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट, इन चीजों की वजह से अगर एनर्जी स्टोर रहता है, उसको हम कौन सा एनर्जी कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी है, तब ना इसको छोड़ते हैं तो ये कहां गिरता है? नीचे गिरता है। नीचे गिरता है तो पोटेंशियल घटता है और क्या आता है? काइनेटिक आता है। तो पोटेंशियल वर्ड के बारे में पहले से अवगत है। पोटेंशियल वर्ड एसोसिएटेड है क्या से? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बस वही चीज है यहां पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिरकार है क्या, इस बात को समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक वर्ड क्या से एसोसिएटेड है? पिछले लेक्चर्स में ये बात बताएं। इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है? चार्ज। और ये क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल एसोसिएटेड है क्या से? पोटेंशियल एनर्जी से। इलेक्ट्रिक वर्ड एसोसिएटेड है चार्ज से, और पोटेंशियल हमें हिंट कर रहा है क्या के बारे में? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इसका इसलिए डेफिनेशन क्या हो जाएगा? चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक्चुअली है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय क्या? चार्ज। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। ये चीज कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी चर्चा की। अब जो बात हो रहा है ये और भी इंपॉर्टेंट है। क्या? पोटेंशियल में डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इसका रोल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का फायदा क्या है? इस बात को ढंग से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल क्लियर हुआ पहले? पोटेंशियल क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज, हम ये कह सकते हैं द एनर्जी स्टोर्ड, और स्टोर्ड एनर्जी क्या होता है चार्ज में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब जो बात कर रहे हैं वो क्या के बारे में बात कर रहे हैं?
पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस का मतलब समझते हैं, डिफरेंस का फायदा क्या है, ये नोट कर लिए होंगे। ये डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इस चीज को भी लिख लेंगे कॉपी पे। इसके आगे बढ़ रहे हैं, अब जो बात कर रहे हैं वो क्या के बारे में बात कर रहे हैं, अब जो बातें हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस का फायदा क्या है, कुछ एग्जांपल्स देते हैं जहां पे इंपॉर्टेंस पता चलेगा डिफरेंस का। जैसे अगर मेरे पास दो बीकर, ये पहला बीकर, ये दूसरा बीकर, मेरे पास दो बीकर है, ठीक है, और दोनों में पानी, वाटर इसमें डाल देते हैं, इसमें वाटर है और इसमें भी क्या है, वाटर है, ठीक है, सेम लेवल है, दोनों में वाटर का लेवल क्या है, सेम, वाटर का लेवल एग्जैक्टली दोनों में वाटर लेवल बिल्कुल क्या है, सेम, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, अगर यहां पर एक पाइप से अगर कनेक्ट कर दें, एक पाइप से अगर यहां पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको अगर हम पाइप से कनेक्ट कर दिए इस तरह से, ठीक है, ये बीकर ए है, ये बीकर बी है, बताइए पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, पानी ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा, पता चल रहा है कुछ, यहां पर पानी ना तो ए से बी में जाएगा और ना ही बी से ए में जाएगा, यानी ना इस बीकर से इस बीकर में पानी आएगा, ना इस बीकर से उस बीकर में पानी जाएगा, यानी पानी का फ्लो क्या होगा, फ्लो क्या हो जाएगा, पानी का जीरो होगा, पानी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर वही दोनों बीकर अगर ऐसे रख दें हम, ये पहला बीकर, ये पहला बीकर और दूसरा बीकर अगर यहां पे रख दें, ये दूसरा बीकर है और दोनों में पानी स्टोर्ड है, वही पानी स्टोर्ड है, जितना पानी था उतना ही पानी सिर्फ ऊपर नीचे कर दिया गया है, इस तरह से वाटर स्टोर्ड है, इसमें भी उतना ही पानी स्टोर्ड है, वाटर स्टोर्ड है। अब इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं, अब इसे अगर पाइप से कनेक्ट कर दें, दोनों में सेम वाटर स्टोर्ड है, अब इसको अगर पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, ये बीकर ए है, ये बीकर क्या है, बी है, ठीक है, कनेक्ट कर दिए, अब फ्लो होगा, समझ में आ रहा है कुछ, आइडिया मिला, पानी अब क्या करेगा, हाँ अब फ्लो करेगा, कहां से कहां, पानी ए से बी में जाएगा नहीं, बी से पानी आना शुरू हो जाएगा क्या में, इसका लेवल डाउन होगा, ये लेवल डाउन होगा, बी का जो पानी है, बी का जो पानी है वो क्या में आना शुरू हो जाएगा, ए में। अच्छा, ये वाटर का जो फ्लो हुआ वो क्या की वजह से फ्लो हुआ, क्योंकि अब यहां पर क्या है, डिफरेंस है क्या का, हाइट का, पहले हाइट डिफरेंस क्या था, दोनों का सेम था एकदम लेवल, इस बार दोनों का लेवल जो है वो अलग अलग है, दोनों में हाइट क्या है, डिफरेंस है, और उसी हाइट डिफरेंस की वजह से पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, यानी पानी फ्लो किया किसके वजह से, डिफरेंस की वजह से, क्या के डिफरेंस की वजह से, हाइट डिफरेंस। हाइट में जब डिफरेंस था, ठीक है, एक हायर लेवल है और एक कैसा लेवल है, लोअर लेवल, तो फ्लो हो गया हायर लेवल से लोअर लेवल की, यानी फ्लो तब होता है जब एक तरफ कंसंट्रेशन हाई हो और एक तरफ कंसंट्रेशन लो हो, तब कंसंट्रेशन बराबर होने के लिए क्या होता है, फ्लो होता है। और फ्लो हमेशा कहां से कहां होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, जहां पे हायर कंसंट्रेशन रीजन है वहां से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर क्या होता है, फ्लो। तो पानी जो फ्लो हुआ वो क्या की वजह से फ्लो हुआ, यानी यहां पर इंपॉर्टेंट जो है वो वाटर नहीं है, यहां पर फ्लो होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस है, दोनों वाटर लेवल में जो हाइट डिफरेंस है उस डिफरेंस की वजह से फ्लो हुआ। और ऐसे हम लोग ये चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, करंट, तो करंट में किसको फ्लो कराना था, चार्ज को फ्लो कराना था, तो अब कुछ आइडिया मिल रहा है कहां पर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस, डिफरेंस होगा ना तो ही फ्लो होगा, दिमाग में ये बात हटा लेंगे। और भी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, यहां पर और भी हमारे पास एग्जांपल है, ये हो गया एक एग्जांपल, यानी यहां पर इस बार फ्लो हुआ, इस बार क्या हुआ, फ्लो हुआ, क्योंकि हाइट में क्या है, डिफरेंस है। अच्छा, उसी प्रकार अगर हमारे पास, मेरे पास दो बॉडी है, एक का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस और दूसरा बॉडी कांटेक्ट में रखे हुए इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, क्या हीट फ्लो होगा, वही अगर पहला बॉडी ये 80 डिग्री सेल्सियस और दूसरा भी बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस,
और दोनों क्या में रखा गया है, कांटेक्ट में रखा गया है, क्या यहां पे हीट फ्लो होगा? नहीं, हीट फ्लो क्या होगा? हीट फ्लो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्यों नहीं फ्लो किया? ना बॉडी ए से बी में जाएगा हीट, ना बी से ए में आएगा, कोई हीट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं फ्लो होगा? क्या टेम्परेचर नहीं था? टेम्परेचर था, टेम्परेचर इसका भी था, टेम्परेचर इसका भी था, लेकिन डिफरेंस क्या था? एक्चुअली टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जीरो है, इसलिए फ्लो नहीं हुआ। डिफरेंस जीरो इसलिए फ्लो नहीं हुआ। और इसमें फ्लो होगा? हाँ होगा, इसमें हीट फ्लो होगा, इसमें हीट फ्लो होगा। क्यों हीट फ्लो होगा? क्योंकि देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर में डिफरेंस है कि नहीं? ये 80 पे और ये कितने पे? 20 पे। तो हमेशा हीट कहां से कहां फ्लो होगा? फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, यानी फ्लो जो होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कह सकते हैं फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, चाहे वो लेवल वाटर का हो, चाहे वो लेवल टेम्परेचर का हो, ठीक है। उसी प्रकार करंट में चार्ज तभी फ्लो करेगा जब वहां पर पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल में डिफरेंस, जैसे यहां पर टेम्परेचर तो था लेकिन टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं था, इसलिए फ्लो नहीं होगा। और यहां पर फ्लो क्यों हुआ? यहां पर फ्लो क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर है और टेम्परेचर में क्या है? डिफरेंस है, यानी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है? डिफरेंस। तो अब आ जाते हैं क्या पे? पोटेंशियल डिफरेंस पे। ये तो कुछ एग्जांपल दिए, दिमाग में ये बात सेट किए कि फ्लो जो होता है वो फ्लो एसोसिएटेड क्या से? डिफरेंस से। इज इट क्लियर? और क्लियर होगा अभी। उसी प्रकार मेरे पास अगर एक वायर है, मेरे पास एक वायर है, ठीक है, एक मेरे पास एक वायर है, ये एक तार है, कोई बैटरी नहीं है यहां पर। एक मेरे पास एक वायर है, इस वायर में चार्ज है कि नहीं है? हाँ है, इलेक्ट्रॉन वगैरह इधर भी है, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का और यहां पर जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का वो क्या है? पूरे वायर में एक जैसा है। ये कॉपर का वायर है तो पूरे वायर में एक जैसा है, कहीं पर भी ना ज्यादा कंसंट्रेशन ना कहीं पर भी कम कंसंट्रेशन। कम ज्यादा तो है नहीं, इसलिए कोई फ्लो होगा? यहां पर फ्लो होगा नहीं। नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि चार्ज तो है लेकिन सभी में एक जैसा है। कम ज्यादा रहता है तब ना फ्लो होता है, जैसा भी एग्जांपल दिए, ठीक है। तो इस चीज को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? बैटरी। बैटरी जो लगाते हैं, अभी हम इस तरीके से दिखा रहे हैं बैटरी। ये मेरे पास क्या है? बैटरी है। तो बैटरी का पता है ना, एक टर्मिनल जो होता है वो क्या होता है? प्लस। एक होता है प्लस, एक होता है क्या? माइनस। एक्चुअली क्या है ना, बैटरी एक डिवाइस है। बैटरी एक डिवाइस है। बैटरी के अंदर क्या होता है ना, बैटरी के अंदर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसके अंदर दो केमिकल होता है, इसके अंदर दो केमिकल होता है। इसको हम ऐसे बांट देते हैं बैटरी। इसके अंदर दो केमिकल होता है, इधर जैसे है केमिकल 1, इधर है केमिकल 2, और इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होते रहता है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है, किसके अंदर? बैटरी के अंदर, जिसकी वजह से बैटरी के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन कम गया उधर क्या होगा? प्लस, और जिधर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है उधर क्या होगा? माइनस, ठीक है। वहां पर माइनस है, यानी एक तरफ माइनस भरा हुआ है और एक तरफ माइनस क्या है? कम है। अब चूंकि इधर माइनस भरा हुआ है तो अब एक तरफ कैसा एरिया हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच एरिया हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर भरा हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यानी ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया। और यहां पर ये कैसा रीजन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा है कि नहीं, ठीक है। और जब भी फ्लो होता है वो कहां से कहां? अभी ये बात बता रहे थे ना, हायर लेवल से फ्लो होता है किधर की ओर? हायर लेवल से फ्लो होता है किधर की ओर? लोअर लेवल की ओर। पानी का एग्जांपल दिए थे। वाटर कहां से कहां फ्लो किया? क्या नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक में गया? नहीं, ऊपर वाले टैंक से क्या में आएगा? नीचे वाले टैंक में। टेम्परेचर कहां से कहां फ्लो करता है? ठीक है, टेम्परेचर फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ऑस्मोसिस पढ़े, ठीक है, बायोलॉजी में पढ़े होंगे क्लास 9th में। वहां पर भी कहां से कहां फ्लो होता है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बस उसी प्रकार एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिच रीजन हो गया और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब क्या? कम, ठीक है। ये कौन क्रिएट कराया? बैटरी। ये काम किसका है? ऐसा डिफरेंस क्रिएट कराने का काम किया कौन? बैटरी। तो बैटरी का रोल समझ में आया। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है डिफरेंस बना देना, एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम। और जब कम ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली है कि यहां पर माइनस है, तो माइनस जो है बैटरी का जो माइनस है वो माइनस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, पुश करेगा। वैसे भी ये बात बताए थे ना, पिछले लेक्चर्स में बताए थे, फ्री कौन होता है मूव करने के लिए?
अगर ये मेरे पास मेटल है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर में कौन फ्री होता है? इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जो फ्री रहेगा उसी को ना धक्का देने पे वो चीज कहां जाएगा? आगे। तो इसको धक्का मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन कब? जब हम क्या लगाए? बैटरी। बैटरी नहीं लगाते तो क्या पोटेंशियल था? हाँ था। बैटरी नहीं लगाए थे तो भी पोटेंशियल था, लेकिन उसमें डिफरेंस नहीं था। क्या बैटरी नहीं लगाए थे? ये मेरे पास वायर है, बैटरी नहीं लगाए थे तो इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एज इट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इधर भी वही एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो जो पोटेंशियल यहां पे वही पोटेंशियल यहां पे, डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस नहीं था। और फ्लो होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लो होने के लिए इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, ठीक है। और वो डिफरेंस कौन बनाएगा? कौन देगा? डिफरेंस कौन क्रिएट कराएगा? बैटरी। बैटरी लगा देंगे तो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। बताया ना, एक एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर केमिकल होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है। 10th में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है पहला चैप्टर में, ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो मतलब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो दूसरे तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जाता है, इसके अंदर रिएक्शन होते रहता है। अच्छा, वही रिएक्शन होना बंद हो जाता है तो कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई। वो रिएक्शन इसके क्या की वजह से होता है? बैटरी के केमिकल एनर्जी। बैटरी में कौन सा एनर्जी होता है? केमिकल एनर्जी। जब तक वो एनर्जी रहेगा तब तक वो रिएक्शन होगा। एनर्जी अगर नहीं रहेगा तो वो रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो जब रिएक्शन होना बंद हो जाता है बैटरी में, तो माइनस प्लस डेवलप होना खत्म हो जाता है। इस वजह से फिर वो काम नहीं करता है और वही रिएक्शन हो रहा है। वो रिएक्शन किसके वजह से होता है? इसके अंदर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, जिसकी वजह से एक तरफ बैटरी में माइनस पूरा रहता है, एक तरफ क्या होता है? प्लस। अब वही बात है, यहां पर से ये माइनस जो है ये सब इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, पुश करता है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? आगे। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव। निगेटिव टू धक्का मिलेगा तो सबको धक्का मिलते चल जाएगा, ठीक है। ये सबको ठेलते चल जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, ठीक है। यानी बैटरी अपना एनर्जी किसको दे रहा है? ध्यान देंगे, बैटरी क्या लगाया? बैटरी से इलेक्ट्रॉन पे, ध्यान से समझ जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा? फोर्स। फोर्स लगा और उस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। वर्क पढ़े हैं, एकदम बारीकी से समझेंगे इस वीडियो। वर्क पढ़े, W बराबर होता है ना Fs। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो W बराबर Fs। यानी वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस पर वर्क हो रहा है? किस पर वर्क हो रहा है? बैटरी वर्क कर रहा है किस पर? चार्ज पर। चार्ज पे फोर्स लगा रहा है और चार्ज को डिस्प्लेस कर रहा है। यानी बैटरी वर्क किया किस पर? चार्ज पर। और चार्ज पे जब वर्क होगा तो ये बात पता है ना, वर्क बराबर एनर्जी। वर्क बराबर एनर्जी। यानी इस चार्ज में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया कि नहीं आ गया? किसकी वजह से? किसकी वजह से एनर्जी आ गया? कौन दिया वो एनर्जी? बैटरी। बैटरी जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है, तब ना ये आगे जा रहा है, तब ना वर्क हो रहा है, तब ना ये मूव कर रहा है। यानी तुमको जो एनर्जी मिल गया, वही जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिला उसी वजह से क्या आ जाएगा? डिफरेंस। पहले से एनर्जी, मेरा कहना ये है, ध्यान से सुनेंगे, पहले से ये मेरे पास जो चार्ज है, ठीक है, पहले से ये जो वायर था, मान के चलेंगे इधर अगर 1 कूलम चार्ज है, पूरा चार्ज है इधर, ठीक है। यहां पर का जो 1 कूलम चार्ज है उसमें एनर्जी है 5 जूल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इधर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? एनर्जी। अभी ना बताए थे पोटेंशियल। पोटेंशियल बराबर क्या बताए थे? पोटेंशियल को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ना, पोटेंशियल यहां पर क्या होगा? ये V हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल जो हो जाएगा, इसमें एनर्जी है 5 जूल और चार्ज 1 कूलम, ठीक है। तो 5 जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम। इसी चीज को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, 5 वोल्ट, वोल्ट कहते हैं। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल पर कूलम को, या तो हम जूल पर कूलम कहेंगे, नहीं तो उसी जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। अभी आगे इस चीज को लिखवाएंगे। यहां पर भी क्या हो गया? यहां पर भी अगर 1 कूलम चार्ज है तो इधर भी उसी टाइप से एनर्जी है, 5 जूल 1 कूलम। तो इधर भी कितना हो गया? यहां पर भी 5 वोल्ट हो गया। यानी पोटेंशियल इधर भी 5 वोल्ट है, पोटेंशियल इधर भी 5 वोल्ट है, दोनों तरफ कितना वोल्ट है? 5 वोल्ट है। तो डिफरेंस क्या है? 0 है। डिफरेंस क्या है? 0 है। लेकिन यहां पर बैटरी क्या किया? बैटरी एक्स्ट्रा एनर्जी ना दे दिया। अब मेरा कहना है कि बैटरी अगर 2 जूल दे दिया, कितना दिया? इसको यहां से यहां मूव कराने में, अगर 1 कूलम चार्ज है मेरे पास, 1 कूलम चार्ज है, उसको यहां से यहां मूव कराने में अगर 2 जूल दे दिया, तो पहले से इसके पास कितना था? 5। कितना था पहले से इसके पास? पहले से कितना था? 5 था ना। और इसको अब यहां से यहां मूव कराने में 2 और मिल गया, तो अब इसके पास कितना हो गया? अब एनर्जी जो है 2 कौन दिया? बैटरी। तो अब इसके पास एनर्जी हो गया 7 जूल। और चार्ज अगर 1 कूलम है तो अब कितना वोल्ट हो गया? जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो अब 7 वोल्ट हो गया। तो डिफरेंस कितने का आया? कितना था? 5 वोल्ट, ठीक है। अब यहां पे पहुंचा तो कितना? 7 हो गया? नहीं हो गया 7 वोल्ट।
ठीक है, तो डिफरेंस हो गया ना 2 वोल्ट का। अब वो 2 वोल्ट डिफरेंस कौन बनाया? बैटरी बनाया। बैटरी जो वर्क किया, बैटरी जो एनर्जी दिया, उतने ही की वजह से क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? ऐसा सिचुएशन कौन क्रिएट करता है? बैटरी। और उसी डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। यानी यहां पर क्रिएट क्या हो गया? ऐसे भी जहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, ठीक है, इस जगह पे, और यहां पर क्या है? माइनस है। तो जैसे से ये आगे जा रहा है, पोटेंशियल इसका घट रहा है या बढ़ रहा है, ये भी चीज ध्यान से देख लेंगे। जब यहां पे था तो 5 था, यहां पे आया तो 7 हो गया। जब यही इलेक्ट्रॉन यहां पे जब जाएगा, अब इसको देखो, अब और डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका और डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब इसके पास पहले से 5 था और बैटरी अब इसको 4 और दे दिया। बैटरी कितना वर्क कर दिया? बैटरी कितना एनर्जी दे दिया? 4। तो कितना हो जाएगा? पहले से कितना था? 5, और 4 और मिल गया तो कितना हो जाएगा? 9 जूल। और चार्ज अगर 1 कूलम है तो अब कितना वोल्ट हो जाएगा? जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो कितना वोल्ट हो गया? 9 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस बनते जा रहा है कि नहीं बनते जा रहा है? बनते जा रहा है। और जहां पे माइनस है वहां पर पोटेंशियल क्या होता है? कम। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे किधर की ओर? प्लस की ओर। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे किधर की ओर? प्लस की ओर। प्लस की ओर अगर बढ़ेंगे, अगर हम यहां पर बढ़ रहे हैं किधर की ओर? एक बल्ब वगैरह लगाएंगे तो ये ग्लो हो जाएगा। अगर हम बढ़ेंगे किधर की ओर? प्लस की ओर, तो और आगे जाएगा तो और इसमें एनर्जी आ जाएगा, और एनर्जी आ गया। अब यहां पे आया तो अब बैटरी इसको एनर्जी दे दिया 7, पहले से कितना था? 5। अब बैटरी और कितना दे दिया? 7। तो कितना हो जाएगा? 12 जूल 1 कूलम, यानी कितना? 12 वोल्ट। ठीक है, तो किस साइड पोटेंशियल कम होता है? निगेटिव साइड पोटेंशियल क्या होता है? कम। और जब ये किधर की ओर आता है? पॉजिटिव की ओर आता है, यहां पर जब आएगा तो इधर सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल ज्यादा किधर होता है? ज्यादा किधर होता है पोटेंशियल? क्या माइनस की तरफ? नहीं, माइनस की तरफ क्या है? कम। और जैसे जैसे बढ़ता है किधर की ओर? जैसे जैसे बढ़ता है किधर की ओर? प्लस की ओर। जैसे जैसे बढ़ता है किधर की ओर? प्लस की ओर। पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। तो पोटेंशियल में ये क्या है? डिफरेंस है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस बनाया कौन? बैटरी। तो क्या फ्लो पोटेंशियल की वजह से हुआ या फ्लो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से? तो फ्लो किसकी वजह से हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ? अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट कर लेंगे। सारी बातों को बोल चुके हैं कि एक्चुअली बैटरी करता क्या है, बैटरी ठेलता कैसे। ठीक है, पहले एक जैसा पोटेंशियल था पूरे में, उसमें डिफरेंस कौन क्रिएट किया? उसमें डिफरेंस कौन क्रिएट किया? बैटरी। और कैसे डिफरेंस आया? क्योंकि बैटरी जो है वो क्या लगाया? फोर्स लगाया। बैटरी इस पर क्या किया? वर्क किया। बैटरी इसको एनर्जी दिया, जिसकी वजह से डिफरेंस आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफरेंस किसकी वजह से आया? बैटरी जितना क्या कर रहा है? वर्क। पहले से कितना था? 5 एग्जांपल दे रहे थे ना। अब बैटरी वर्क कर दिया कितना? 4, तब ना 9 हो गया, क्योंकि वर्क बराबर एनर्जी। तो पहले से एनर्जी 5 था, अब बैटरी वर्क कर दिया उसी चार्ज पे कितना? 4, तो कितना हो गया? 9। अभी देख रहे थे एग्जांपल में। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आया? वही 9 - 5 यानी कितने का आया? 4 का आया। तो डिफरेंस क्या के कारण आता है? ठीक है, डिफरेंस जो आता है, द वर्क डन बाई बैटरी। बैटरी जितना वर्क करेगा पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? बैटरी जितना वर्क करेगा क्या पे? चार्ज पे, वही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? नोट करते चले जाएंगे इस चीज को। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वर्क डन बाई बैटरी बाई चार्ज। और हालांकि वर्क बराबर क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी बाई चार्ज। ये कौन सा एनर्जी? जो एनर्जी कौन दिया? बैटरी दिया। पहले से जितना एनर्जी था वो नहीं, जितना बैटरी वर्क किया। बैटरी अगर वर्क किया कितना? 4 जूल, तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी कितना आ जाएगा? अब मेरे में पहले से अगर एनर्जी है कितना? 10, और कोई मेरे पे वर्क कर देगा 3, तो मेरा एनर्जी कितना हो जाएगा? जिस पर वर्क होता है उसका एनर्जी बढ़ता है। तो पहले से मेरे में था 10 और कोई हम पे वर्क कर दिया 3, तो मेरा क्या हो गया? 13। तो 13 हुआ, तो डिफरेंस कितने का आया? जितना मेरे पे वर्क हुआ, 3 ना वर्क हुआ। तो जितना मेरे पे वर्क होगा, ठीक है, जितना वर्क होगा उस चार्ज पे, उसी की वजह से क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। और ये कौन सा वर्क? वर्क डन बाई बैटरी।
ठीक है, और वर्क बराबर क्या होता है, एनर्जी। तो जितना एनर्जी एक्स्ट्रा बढ़ा, एनर्जी बाई चार्ज, यही क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसको भी डिनोट करते हैं क्या से, V से। ठीक है, अब चार्ज अगर A से कहां गया है, B, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A से B गया है, A से कहां गया है, B, तो कहां पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, अभी अभी ना सर्किट बना करके दिखा रहे थे, कहां पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, A से अगर B गया है, ये बैटरी है, बैटरी को डिनोट इस तरह से करते हैं, ये प्लस और ये क्या माइनस, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर A से अगर गया है किधर B, तो कहां पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, A पे ज्यादा होगा या B पे होगा, ऑब्वियस है, यहाँ पे एनर्जी कम था, जब ये आगे गया तो एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी हो गया, यानी यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे, जहां पे ज्यादा है और माइनस, जहां पर क्या है, कम है, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q। और ये वर्क कौन सा हो गया, जो वर्क कौन कर रहा है, बैटरी, और ये Q क्या हो गया, चार्ज, जिस चार्ज पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। क्लियर हो गया ये, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यही है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो चार्ज में जो फ्लो हुआ वो पोटेंशियल यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल में डिफरेंस। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा, वर्क का क्या होता है, जूल, अब आई चार्ज का क्या होता है, कूलम, जूल पर कूलम। हालांकि इसी चीज को हम कहते हैं क्या, वोल्ट, इसी को वोल्ट कहते हैं। एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर वोल्टा, उन्हीं के ऑनर में दिया गया है। द यूनिट वोल्ट इज यूज्ड इन द ऑनर ऑफ अलेक्जेंडर वोल्टा। ठीक है, किन के ऑनर में, अलेक्जेंडर वोल्टा के ऑनर में इसका यूनिट क्या रखा गया, वोल्ट। अच्छा, यहां पर एक डेफिनेशन ऐसा भी पूछा जाता, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बताओ, 1 वोल्ट क्या है, तो 1 वोल्ट क्या होगा। सबसे पहले ये 1 वोल्ट कब आएगा, जब वर्क कितना करेगा बैटरी, 1 जूल। बैटरी कितना वर्क करे, 1 जूल, और कितने चार्ज पे, 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज पे, तब ना 1/1 1 हो जाएगा। और जूल पर कूलम को हम क्या कहेंगे, जूल पर कूलम को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट। तो व्हाट इज 1 वोल्ट, तो डिफाइन कर सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होगा, फोर्स है क्या, ये 1 वोल्ट फोर्स है, नहीं, 1 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव। वर्क क्या में हो रहा है, वर्क कैसे हो रहा है, वो मूव कराया जा रहा है, किसको, चार्ज को। कौन मूव करा रहा है, बैटरी। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो इसको नोट कर सकते हैं, ये डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट। और जैसा कि इस वीडियो में बात हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो ये है बैटरी। इस बैटरी में यहां पर देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, 9 वोल्ट। तो बैटरी में अगर कुछ वोल्टेज लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या हुआ वो देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है, एक्चुअली एक अगर ऐसा यूनिट रहता है, ये प्लस ये माइनस, इसको सेल कहते हैं। और बैटरी क्या हो गया, सेल्स को कंबाइन करते जाएंगे, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, और भी जितना भी रहे, और हमेशा माइनस प्लस जुटता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, बैटरी। ये हो गया बैटरी। और ये जिसमें एक यूनिट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। दोनों का काम वही है, चाहे बैटरी रहे या सेल रहे, वो क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास जैसे एक सेल ही है, इससे एक बल्ब कनेक्ट कर दिए, ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ कितना है, 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट अगर इसमें लिखा हुआ है, जो कि अभी शुरू में दिखाई यहां पर ये चीज, तो 9 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, कि ये बैटरी जो है वो दोनों एंड्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, 9 वोल्ट। अब जैसे मेरे पास एक तार है, ये तार है, ये वायर है, और बैटरी कनेक्ट नहीं किए, तो बैटरी कनेक्ट नहीं किए, तो अभी जैसा कि बताए थे कि क्या यहां पर पोटेंशियल नहीं होगा, होगा। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। तो शुरुआत में कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की है, तो इधर भी उसी टाइप से एनर्जी है,
इधर भी उतना ही एनर्जी है पर यूनिट चार्ज, तो इधर भी पोटेंशियल 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट। तो शुरुआत में ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जीरो है। और जब डिफरेंस जीरो होगा, तो अभी शुरुआत में इस वीडियो के स्टार्ट में बताए कि जब डिफरेंस जीरो होता है तो क्या करंट पास करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। फ्लो कब होता है? जब डिफरेंस हो। क्या में डिफरेंस हो? यहां पर इंपॉर्टेंट पोटेंशियल नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंट पोटेंशियल में डिफरेंस है। तो अभी इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है वो फ्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, डज नॉट ग्लो। ये ग्लो कब करेगा? जब हम इसी के दोनों एंड्स में एक क्या लगा दी, बैटरी। अब ये सेल है, जैसे सेल हो या फिर बैटरी हो, अब वो उसमें लिखा हुआ भी रहता है कितने वोल्ट का है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ था कितना वोल्ट, 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट का अगर है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इधर पहले से 5 अगर है, यहां पर अगर 5 वोल्ट है तो यहां पर कितना होगा, इस जगह पे कितना होगा? जहां पे प्लस रहता है तो वहां पर पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा। तो इससे जहां पर प्लस वहां पर पोटेंशियल ज्यादा, याद रखेंगे। जिधर प्लस उधर पोटेंशियल ज्यादा, जिधर माइनस उधर पोटेंशियल कम, याद रहेगा। जिधर माइनस निगेटिव, कम पोटेंशियल, पॉजिटिव हाइयर पोटेंशियल। तो अगर इधर 5 है तो फिर यहां पर जो है इस यहां पर भी 5 होगा क्या? नहीं, 5 होगा तब डिफरेंस कितने का हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0। जबकि बैटरी कितने वोल्ट का है, 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट का बैटरी जो है, अगर बैटरी में 9 वोल्ट लिखा हुआ है यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा 9 वोल्ट का। तो अगर यहां पे 5 है तो इधर क्या है, इधर कितना होगा, 14 होगा। इधर 14 होगा तब ना डिफरेंस कितने का आएगा, क्या इधर 9 होगा? इधर 9 होगा तो ऐसे में डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस 4 ना आएगा। जबकि बैटरी कितने वोल्ट का है, 9 वोल्ट। सेल कितने वोल्ट का है, 9 वोल्ट। तो डिफरेंस 4 का आना चाहिए, नहीं। 9 वोल्ट का सेल कहने का मतलब वो डिफरेंस क्रिएट करेगा कितना, 9। तो डिफरेंस 9 कैसे होगा? अगर इधर 5 है तो क्या यहां पे 9 होगा? नहीं, उससे 9 क्या होगा, ज्यादा। तो 9 ज्यादा, तो 5 में 9 ज्यादा तो कितना हो जाएगा, 14। तब ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। आया समझ में ये बात? एक और एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास यहां पर, अगर मेरे पास कोई 3 वोल्ट का अगर सेल है, ये 3 वोल्ट है, ठीक है। तो यहां पर अगर 5 है तो यहां पर कितना होगा, क्या यहां पर 3 होगा? नहीं, 3 वोल्ट का अगर सेल है इसका मतलब 3 वोल्ट का क्या होगा, डिफरेंस। तो अगर यहां पर 5 है तो क्या यहां पर 5 है तो यहां पे अगर कोई स्टूडेंट कहेगा सर 2 नहीं सोच सकते हैं, अगर 2 सोचेंगे तब ना 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। लेकिन एक गलती हो गया। गलती क्या हुआ है, क्या निगेटिव साइड में ज्यादा और पॉजिटिव साइड में कम होता है पोटेंशियल? नहीं। अभी ना चर्चा किए थे इस वीडियो के शुरुआत में, जैसे जैसे हम लोग पॉजिटिव की ओर जाते हैं पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। और अगर 3 वोल्ट का बैटरी है तो डिफरेंस 3 का आएगा, यानी 5 में 3 कम रहेगा या 3 ज्यादा रहेगा। 5 में 3 क्या रहेगा, ज्यादा। तो 3 ज्यादा रहेगा यानी इधर कितना रहेगा, 8। तब डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना, 3। और जहां भी डिफरेंस है तभी क्या आएगा, करंट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन भले ही फ्लो करता है निगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट वाले वीडियो में बताए थे कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट का क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। ये करंट होगी, यानी करंट तभी आएगा जब पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल में डिफरेंस। इसी पर एक क्वेश्चन भी रहता है, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो हम लोग देखते हैं कई बार। हमारे यहां जो इलेक्ट्रिसिटी आता है तो रोड पर ट्रांसमिशन लाइन होता है, तार होता है ना, ओपन तार होता है, उसमें कवरिंग तो नहीं होता है, वो ओपन, ठीक है। अब वो जो है तार 220 वोल्ट का कोई वायर है, हमारे यहाँ रोड पे जो है 220 वोल्ट का कोई ट्रांसमिशन लाइन है, 220 वोल्ट का है। तो इस पर कई बार देखते हैं ना कि कोई बर्ड, कोई पक्षी बैठा हुआ है। अब इसको इस तरीके से हम बना देते हैं पक्षी को, ये कोई पक्षी है, बर्ड है, ठीक है। एक बर्ड अगर वहां पे, एक चिड़िया अगर बैठी हुई है वहां पर 220 वोल्ट वाले तार पे, तो ये लोग देखते हैं बहुत आराम से बैठे हुए रहती है बर्ड, बहुत आराम से। क्यों बैठे हुए हैं यहां पर, क्यों बैठा हुआ है काफी आराम से, कोई करंट इसको क्यों नहीं लग रहा है, जबकि 220 वोल्ट का लाइन है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसका ये जो पैर है ये भी कितना पे, 220 पे, और ये पैर जो है ये भी कितना पे, 220 पे। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर इसका पैर जो होता है ना, पैर इंसुलेटर है। तो मेरा कहना है जब बारिश होते रहता है तब तो पूरा भीग जाता है ये, उस समय भी करंट नहीं लगता है।
तो करंट इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसका दोनों पैर कितना पे 220 पे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 220 माइनस 220। इसके बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं। तो जब वोल्टेज ही 0 है, जब वोल्टेज ही 0 है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट उसके बॉडी के थ्रू पास नहीं करेगा। आया समझ में? इसीलिए आराम से यहां पर बैठा हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बगल में दूसरा तार है और इस तार का पोटेंशियल है 250। और कभी कभी बर्ड क्या होता है ना, इसका पंख वगैरह कभी कभी फड़फड़ाया, ठीक है, और इसका बॉडी दोनों बार में एक साथ टच कर गया, तो एक में 220 है और एक में कितना है, इसका एक पैर 220 पे और एक पैर कितना 250 पे, तब डिफरेंस कितने का आ जाएगा 30 का। तो इसको क्या लग जाएगा करंट, और करंट लगने की वजह से डेथ भी हो जाता है। ठीक है, यानी करंट कब पास करता है बॉडी से? करंट तब पास करता है जब पोटेंशियल में क्या हो डिफरेंस। पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है करंट के लिए, करंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल में डिफरेंस। आया ये बात समझ में? अब कोई स्टूडेंट कह रहा हो सर हम लोगों को तो क्यों करंट लग जाता है, ठीक है, तो कहा जाता है ना चप्पल पहनने के लिए कहा जाता है। अगर किसी कोई वायर है, अगर मेरा यहां पे वायर है, किसी वायर को अगर टच कर रहे हैं ना, तो चप्पल क्यों पहनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि टच जब करेंगे तो अगर ये 220 पे तो मेरा पूरा बॉडी 220 पे, पैर भी कितना पे 220 पे, और अगर चप्पल पहने हुए रहेंगे, स्लीपर पहने हुए रहेंगे तो अर्थ से कांटेक्ट नहीं होगा, तो पैर का भी 220, हाथ का भी 220, डिफरेंस 0, करंट लगने का चांसेस क्या है कम है। और वही अगर चप्पल उतार देंगे या अगर चप्पल भींगा हुआ रहेगा तो मेरा पैर किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, अर्थ के कांटेक्ट में, और अर्थ का पोटेंशियल होता है 0। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है 0। अब अर्थ का है 0, अब कोई आदमी यहां पे खड़ा है और चप्पल अगर नहीं पहने हुए तो ऐसे में अर्थ इसका एक पैर अर्थ के कांटेक्ट में, अर्थ का पोटेंशियल 0 और एक हाथ टच हो गया कितना पे 220 पे, तो डिफरेंस आ गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया 220 माइनस 0, यानी कितना वोल्ट 220 वोल्ट। और जहां पोटेंशियल में डिफरेंस आया तो पक्का चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो कब करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज फ्लो करने का मतलब क्या लगेगा करंट, करंट लग जाएगा। ठीक है, तो हाँ वही स्लीपर अगर पहने में रहेगा, अगर अर्थ के कांटेक्ट में अगर ये नहीं रहेगा तो इसका पूरा बॉडी 220, इधर भी 220, यहां पर भी 220, तो ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 220 माइनस 220 बराबर कितना, बराबर 0। तो 0 हो गया, तो ऐसे में अब इसको करंट नहीं लगेगा, अब इसके बॉडी के थ्रू करंट पास नहीं करेगा। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर फिर भी करंट लग जाता है, कभी कभी हम चप्पल भी पहने हुए रहते हैं, ठीक है, ड्राई भी रहता है, उसके बावजूद करंट लग जाता है, तब कैसे लगता है? तो एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी हाई वोल्टेज यहां पर और पैर वगैरह में ह्यूमिडिटी रहता है, पैर में अगर ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी वगैरह रहता है, एयर रहता है, तो एयर के थ्रू कनेक्शन हो जाता है। एयर में भी ह्यूमिडिटी है, पैर में भी है, तो वो एयर के थ्रू कनेक्शन हो जाता है, क्या से, अर्थ से। एयर वहां पर रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, एयर। इसीलिए जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह होता है, ठीक है, जो ये रोड वगैरह में लाइन वगैरह का काम करता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भेजा जाता है, ये सबको प्रॉपर बूट एक दिया जाता है। ये लोग एक स्पेशल तरह का जूता पहनता है और ये लोग का जूता काफी ऊपर तक रहेगा, बूट रहता है, अच्छा ऊपर तक कवरिंग हुआ रहेगा। तो इतना ऊपर तक इसका जूता क्यों रहता है, ऊपर तक इसका जाता है लेदर, वो ऐसा इसलिए ताकि एयर से कांटेक्ट नहीं बन पाए। क्लियर हो गया होगा ये बात?